हेलो। अब मैं सूची पर्यावरण नामक चैप्टर का 4th नंबर श्लोक से दूसरा वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले प्रसंग देखें। इस श्लोक में कवि महानगरों के प्रदूषित वातावरण से दूर गांव की सीमा पर एवं वन प्रदेशों के पवित्र या स्वच्छ वातावरण में जाने की कामना करता है। अब इसका ट्रांसलेट देखें। कंचित कालम ने माम अस्मान नगरात बहुदूरम। मुझे कंचित कालम कुछ समय के लिए अस्मात् नगरात इस नगर से बहुदूरम बहुत दूर नए मीस ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम। और भी कवि कहता है कि गांव की सीमा पर झरने, नदी और पयपूरम जल से भरे हुए तालाबों को प्रपश्यामि अच्छी तरह मैं निहारना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। और भी कवि यहाँ कहता है कि एकांते कांतारे एकांत जंगल में क्षणमपि क्षण भर के लिए भी मेरा संचरणम स्यात् घूमना हो जाए। शुचि पर्यावरण स्वच्छ बने। अब 5th नंबर श्लोक, इसका प्रसंग देखें। इस श्लोक में कवि महानगरों के प्रदूषित वातावरण से दूर गांव की सीमा पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखना या निहारना चाहता है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। अब ट्रांसलेट देखें इसका। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की मालाएं मन को सुंदर लग रही हैं। कुसुमावली समीर चालता श्यान में वर्णिया। समीर चालता मीन्स हवा से हिलती हुई कुसुमावली फूलों की पंक्तियां, श्यान में वर्णिया फूलों की पंक्तियां। मेरे द्वारा में वर्णिया स्यात् मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं। फूलों को तोड़ना नहीं कहते हैं, चुनना कहते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलता रुचिरम संगमनम। और भी कवि रसालम मीन्स आम के वृक्ष पर नवमालिका चमेली की बेल मिलता चढ़ती हुई रुचिरम संगमनम मन को लुभा रही है। शुचि पर्यावरण या वातावरण स्वच्छ बने। नेक्स्ट श्लोक 6th नंबर, इसका भी प्रसंग देखें। इस श्लोक में कवि महानगरों के कोलाहलमय वातावरण को छोड़कर पक्षियों की मधुर ध्वनि वाले प्रदेश में जाना चाहता है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। आई चल बंदो खग कुल कलर गुंजित वन प्रदेशम। कवि यहाँ कहना चाहता है कि हे भाई, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। हे भाई, पक्षियों के मधुर कलरव या चहक से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। और भी पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, नगर के कोलाहल से भ्रमित मनुष्यों को सुख संदेशम धृत सुख का संदेश पहुंचाओ। चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। और भी कभी कहना चाहता है कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में जीवित रसहरणम जीवन के आनंद को खत्म नहीं करे। यह चकाचौंध भरी दुनिया अपने जीवन के आनंद को नष्ट नहीं करे। शुचि पर्यावरण स्वच्छ बने। अब 7 नंबर श्लोक, इसका प्रसंग देखें।
इस श्लोक में कवि मानव के कल्याण के लिए प्रकृति की शुद्धता की कामना करता है। अब ट्रांसलेट। प्रस्तरतले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः। प्रस्तरतले लताएं, पेड़, झाड़ियाँ। प्रस्तरतले पत्थरों के नीचे, नो भवन्तु पिष्टा पिस नहीं जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। और पत्थरमयी सभ्यता निसर्ग में प्रकृति में समाविष्टा स्यान्न समा नहीं जाए, प्रकृति में खत्म नहीं हो जाए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। और भी कवि कहता है कि मैं मानव के लिए जीवन की जिंदा रहने की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम। और जीवित रहता हुआ मरने की कामना नो मीन्स नहीं करता हूँ। शुचि पर्यावरणम, यानी ये पर्यावरण या वातावरण हमेशा स्वच्छ रहे।